सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही सोचा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? मैम प्रेजेंट के बारे में भी। प्रेजेंट के बारे में भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करना है जो हमारे प्रेजेंट की नीड को पूरा करे बिना हमारे फ्यूचर की नीड को कॉम्प्रोमाइज करते हुए। मतलब कि आज की तो हमारी जितनी जरूरतें हैं, जितनी भी नीड्स हैं, उसको तो पूरा किया ही जाए, जितने भी रिसोर्सेज है उसका यूज करके, लेकिन इस तरीके से इस्तेमाल करें हम अपने रिसोर्सेज को कि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के टाइम पे एग्जॉस्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए पूरी तरीके से। इस तरीके के डेवलपमेंट को बोला जाता है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना होता है कि हम अपने नीड को, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करें जो प्रेजेंट की नीड है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ऐसे हमें अपने जरूरतों को पूरी करनी है कि आगे आने वाले जनरेशन जब उनका इस्तेमाल करे तो उनके पास भी रिसोर्सेज बचे रहे और आज ही के टाइम पे पूरा इस्तेमाल करके हम लोग खत्म ना कर दे। ठीक है? इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोसेस को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर दोनों चीजों के बारे में सोच के अगर डेवलपमेंट करते हैं तो इसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सिर्फ बेसिक नीड पूरी नहीं करना। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि मीट द बेसिक नीड ऑफ ऑल पीपल, जितने लोग हैं सबकी नीड पूरी करें। साथ ही साथ हम इस बात का भी भरोसा करें, इंश्योर करें, इस बात की भी हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि हम अपने एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर यानी कि जो हमें लैंड से मिलने वाली चीजें हैं, जो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में बनने वाली चीजें हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं, अगर ये इन तीन सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, तभी तो हमारे पूरे लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, उनकी भी तो जरूरतें पूरी होंगी। लोगों की नीड को पूरी करने के लिए हमें अपने तीनों सेक्टर की ग्रोथ करने की भी जरूरत है और इस तरीके से ग्रोथ करने की जरूरत है कि अपने रिसोर्सेज को हम कम से कम इस्तेमाल करके उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करें। बात समझ में आई? उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जाए। ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अगर हम समराइज करके लिखेंगे पॉइंट्स में, मीनिंग उसकी बताते टाइम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम मीनिंग समझाएंगे तो इसमें मतलब होता है क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, साथ ही साथ अपने एनवायरमेंट का प्रिजर्वेशन भी हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर शॉर्ट में समझाना चाहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट को बचा के, उनको सुरक्षित रख के, उनको प्रिजर्व भी करना चाहिए। ठीक है? इसके एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें। जब हम लोग अपनी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग नॉन रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा करें। आपको पता है कि नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ये हम लोगों ने पढ़ा भी है। यस बताइए। हेलो मैम। हाँ, मैम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की बात हो रही है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स तो बायोटिक और एबायोटिक भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसका मतलब होता है ना, रिन्यूएबल जो चीजें रिन्यू हो जाती है, जो दोबारा हमें मिल जाती मैम है। हाँ, मैम रिन्यू रिन्यू वाला जो होता है मैम, जैसे कि एक बार यूज कर लिए फिर उसको अपने से हम बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हम हैं। उसको दोबारा एक बना बार से सकते हैं, ज्यादा हमको वो चीज। मैम एक बार से हाँ, ज्यादा बार एक चीज को जैसे यूज कर पाते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल होता है उसको हम एक बार मतलब कोल वोला एक बार जला दिए तो फिर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। वो नॉन रिन्यूएबल चीज को एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट हो जाती है यानी कि वो खत्म हो जाती है। फिर उसको बनने में, दोबारा बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है? और रिन्यूएबल चीजें वो होती हैं जो तुरंत ही हमको दोबारा से मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आपने पेड़ काट दिया है तो नया पेड़ लगा लो, तो वो कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर लेगा, हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं।
हमें इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करने चाहिए और अपने नीड को फुलफिल करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, यानी कि नॉन रिन्यूएबल की जगह पे रिन्यूएबल चीजों को यूज करेंगे, इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी आगे चल के। पहले हम लोग देख लेते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या होता है। एम क्या होता है मतलब उसकी मोटिव क्या है, क्यों करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, पर क्यों, इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम सस्टेनेबल और इक्विटेबल, मतलब उसको हम बचा के और बराबर से इस्तेमाल करेंगे टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द इन्वायरमेंट। अपनी आज की प्रेजेंट की नीड को और अपनी फ्यूचर की नीड को पूरा करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही मात्रा में और उसको बचा बचा के, उसको कंजर्व कर करके यूज करना चाहिए, सो डैट हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कैन यू टेल मी व्हाट इज अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम? इस वर्ड का मतलब क्या है, अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम? मैम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट से ही तो हमें हर चीज मिलती है जो हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। तो अपने इन्वायरमेंट को फर्दर डैमेज होने से बचाना, ये हमारा मोटिव होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब क्या होता है, अपनी आज की और कल की जरूरतों को पूरा करना बिना नुकसान पहुंचाए, और साथ में हमें अपने लाइफ सपोर्ट को यानी इन्वायरमेंट को और खराब होने से और डे बाय डे उसकी कंडीशन डिटोरिएट होने से उसको बचाना, उसको कंट्रोल करना, ये भी हमारा मोटिव होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। साथ ही साथ टू कंजर्व एंड नर्चर द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्ड हम लोग ने सुना था, पढ़ा भी था कल। इसका मतलब क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? मैम जो तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाँ, जो तरह तरह के यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जैसे पानी में, लैंड में, समुद्र में, है ना। उन बायोडाइवर्सिटी से हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है हमारी इकोनॉमी में, है ना, समानता बनी रहती है, और उनसे हमें लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी भी है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे फूड प्रोवाइड करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो उनको कंजर्व करना और उनको नर्चर करना, मतलब उनकी देखभाल, उनकी केयर करना, उनकी केयर करना और उनको बचा के रखना, ये भी एक मोटिव होता है सस्टेनेबल से। हम अपने आज के करना है, क्यों करना है, इसके बारे में हम इसको पॉइंट्स में लिखें। यहां तक क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मीनिंग क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग होती है कि अपने कंट्री, अपने आसपास इस तरीके से डेवलपमेंट करना जो हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, आज की जरूरत भी पूरी हो और साथ ही साथ हम पूरा खत्म करके एग्जॉस्ट ना कर दे रिसोर्सेज को, फ्यूचर के लिए भी यूजफुल हो। और क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में का मतलब ये भी है कि हम अपने तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट करें और हम अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करें, साथ ही साथ अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व करें, यानी उसको बचा के रखें। ये होता है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम बताएंगे तो उसमें क्या बताएंगे कि हमें अपने सस्टेन या इक्विटेबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रेजेंट फ्यूचर के जनरेशन की नीड को बिना एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाए पूरा करें, अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बचा के रख सके, प्रिवेंट करके रख सके, साथ ही साथ हम अपने बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करें और नर्चर करें, उनकी देखभाल करें, उनकी केयर करें, उनको हम सुरक्षित रखें, पेड़ पौधे हम काटे ना, हम पानी को पोल्यूट ना करें, है ना। पानी में रहने वाले जानवरों के लिए क्या जरूरी है, उनका हैबिटेट है, उनके रहने का घर है, तो अगर हम उसे ही गंदा कर देंगे, पोल्यूट कर देंगे,
तो उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगी, जिससे अल्टीमेटली दिक्कत हमें ही होगी, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। बात समझ में आई? इतना यहाँ तक क्लियर है बात? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके। नाउ अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की बात तो हो रही है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, पर हम करेंगे कैसे? हाउ टू अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया कैसे जाए, क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हमें इमीडिएट एक्शन या इमीडिएट ध्यान लेने की जरूरत है। तो हम उसको कुछ शॉर्ट में पॉइंट्स में समझाएंगे, आगे चल के इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले शॉर्ट में हम कैसे बता सकते हैं, अगर 3 to 4 मार्क्स में पूछता है कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। देखो, अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। जैसे अभी रोहित एग्जाम्पल पूछ रहा था कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या है उसका एग्जाम्पल कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचत कर सके। ऐसे कर सकते हैं कि हम जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इनको हम इस्तेमाल को रेस्ट्रिक्ट करें, मतलब इन पे हम लिमिट लगाए, इनके यूज करने पे हम लिमिट लगाए, कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये यूज होके खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें आगे नहीं मिलेंगे कभी भी, है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि हर दिन बन रहा है, हर दिन बन के कोल तैयार हो रहा है, एक बार यूज हो गया तो वो हो गया। अब अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कर क्या सकते हैं? हमें क्या चाहिए, जरूरत है कि वी शुड सब्स्टिट्यूट अवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, उसकी सब्स्टिट्यूट में यानी उसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ दैट वी शुड यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो। अगर आपको पावर जनरेशन करना है तो आप हाइड्रो पावर का यूज करो, ना कि जो है पावर प्लांट थर्मल पावर का। ठीक है, थर्मल पावर की जगह हम हाइड्रो पावर का, सोलर पावर का यूज कर सकते हैं ज्यादा। इस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हैं। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम पूरा हो सकता है, मोटिव पूरा हो सकता है। और क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी मेड टू बिकम इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। बोल रहा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना चाहिए सो दैट हम इनपुट एफिशिएंट बन सके, ना कि इनपुट कंज्यूमिंग बन सके। इनपुट एफिशिएंट वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? ये वर्ड सुना भी होगा, बिजनेस स्टडीज में भी एफिशिएंट वर्ड सुना होगा। यस मैम। क्या होता है? मैम इफिशिएंट मतलब एकदम ज्यादा, जितना पर्याप्त है। पर्याप्त है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब मैम। हाँ, कम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। हाँ। मैक्सिमम पर्याप्त नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे जितना ज्यादा पा सकते हैं, सबसे ज्यादा जितना हमें मिल सकता है प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इनपुट एफिशिएंट करने का मतलब होता है ना कि कम से कम इनपुट लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने का मतलब है। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को, हमने अपने टेक्निक्स को, अपने मशीनरी को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए या प्रोग्रेस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सो डैट हम कम चीजों में ज्यादा रिजल्ट पा सके। कम सामान, कम इनपुट, कम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके उससे से ज्यादा रिजल्ट या आउटपुट पा सके। ना कि ऐसा हो कि आप अब उसमें लगाते जा रहे हैं, मटेरियल्स लग रहा है, रिसोर्सेज लगे जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, वो बस कंज्यूम होता जा रहा है, खराब हो रहा है या बर्बाद होता जा रहा है चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि हम कम से कम चीजें लगाएं और ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट उठा सके, फायदा उठा सके, उसे बोलते हैं इनपुट एफिशिएंट। बात समझ में आई? यस मैम। वी शुड टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ये तो बहुत ऑब्वियस पॉइंट भी है कि सबसे जरूरी है, हमें होता है क्या कि हम ऐसा स्टेप ले जिससे हम कंट्रोल कर सके पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन कंट्रोल करना कितना ऑब्वियस और इतना सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है अब एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने के लिए। तो सबसे जरूरी है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और वो कैसे कर सकते हैं? अलग अलग जो पॉल्यूशन है, जैसे वाटर पॉल्यूशन, अगर गंदगी मिल रही है या कंटामिनेशन हो रहा
लैंड पॉल्यूशन, वाटर में हो रहा है तो वो बन गया वाटर पॉल्यूशन, और अगर एयर में हो रहा है तो वो बन गया एयर पॉल्यूशन। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं, कम से कम जो है पॉल्यूशन करें, जिसकी वजह से जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मोटिव है वो पूरा हो सके। ओके, ऐसे स्टेप्स, ऐसे इमीडिएट नेसेसरी स्टेप्स लेने की जरूरत है। और क्या बता सकते हैं हम ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग 5th पॉइंट में कि द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड। एज वी ऑल नो कि पॉपुलेशन, हायर पॉपुलेशन मेजर रीजन होता है, मेजर कॉज होता है बहुत सारी डिफिकल्टीज का या चैलेंजेस का। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करें उस हद तक, उस लेवल तक, सो दैट जो वो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर हो। जितना बर्डन, जितना बोझ हमारा इन्वायरमेंट सह सकता है, पॉपुलेशन का उठा सकता है, जितने रिसोर्सेज हमें दे सकता है इन्वायरमेंट, उतने पॉपुलेशन तक की ग्रोथ होनी चाहिए। अगर उस, और साथ ही साथ हमें ये जरूरत है कि हम अपने इन्वायरमेंट की कैपेसिटी को और बढ़ाए, है ना, उसको डे बाय डे यूटिलाइज करते जाएंगे और उसमें नए चीजें, नया काम नहीं करेंगे, उसको कंजर्व नहीं करेंगे, तो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड काम होगा, जो कि अगेन हमारे लिए ही हार्मफुल होगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हार्मफुल होगा। तो हमें इस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहिए इस लेवल तक कि उतनी कैपेसिटी रहे जितना कैपेसिटी इन्वायरमेंट कैरी कर सकता है। बात समझ में आई? और ये कैसे हो सकता है? इसको भी करने के लिए हमें सबसे जरूरी है कि पहले पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, सो दैट इन्वायरमेंट को और ज्यादा जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे एक्सेस जो है एफर्ट ना लगाना पड़े, या उससे एक्सेस जो है वेस्ट ना मिले उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा भी था पिछले हेडिंग में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मोटिव अचीव करनी है, उसका एम पूरा करना है, तो सबसे जरूरी चीज कि हमें अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। नॉन रिन्यूएबल की जगह पे हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। और अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐसा करना चाहिए हमें जिससे कि वो इनपुट एफिशिएंट बने, ना कि इनपुट कंज्यूमिंग। सिर्फ इनपुट यूज करने वाले नहीं, इनपुट को एफिशिएंट बनाने वाले टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, जरूरी नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए, सो दैट हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, रोक सके, उसको बढ़ने से और कम कर सके। और अपने पॉपुलेशन की ग्रोथ पे भी कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जितनी इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है उतनी तक ही पॉपुलेशन रहे, सो दैट सबकी नीड पूरी हो सके। बात समझ में आई? यस मैम। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी यहाँ पे? सबसे पहले मीनिंग क्या होती है इन्वायरमेंट की, उसकी मीनिंग में बताएंगे कि हम लोग को कैसे कैसे ऐसे ऐसे अपने जरूरतों को पूरा करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी करना होगा, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर पढ़े थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या होता है, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, और इन एम को, इस एम मोटिव को पूरा करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कैसे करना पड़ेगा, उसको शॉर्ट में पॉइंट्स में लिख के बताया गया था। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है हम लोगों को, इस चैप्टर का लास्ट मेन हेडिंग है, जिसे बोलते हैं क्या, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग की बात हो गई, एम की बात हो गई, उसके कैसे एम को अचीव करना है उसकी बात हो गई, बट वो शॉर्ट में हुई। अब क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या क्या हम लोग मेथड्स या टूल्स को अप्लाई करें जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में हो सके, है ना। इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था टॉपिक, उसी को डिटेल में और पढ़ेंगे। ऑल टुगेदर यहाँ पे 7 स्ट्रैटेजीज हैं जो बुक में डिस्कस हुई है। इन 7 स्ट्रैटेजीज को हमें पढ़ना है। टोटल 7 स्ट्रैटेजीज हैं, और ये इस चैप्टर का एकदम लास्ट हेडिंग है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।